बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दरूद पाक। दरूद पाक क्या है, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हमारे नामा आमाल पर ये कैसे असर अंदाज होता है, कुरान और हदीस में इसकी क्या अहमियत और फजीलत है, और क्या गुनहगार मुसलमानों का भी दरूद पाक अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दरूद पाक अल्लाह की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद सलाम पेश करना अल्लाह के हुक्म की तामील भी है। ये मोमिन की बहुत ही बड़ी फजीलत है कि अल्लाह उसे उस काम में शरीक कर ले जो वो खुद करता है और उसके फरिश्ते भी करते हैं। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब खूब सलाम करो। दोस्तों, इस बात से ये साबित होता है कि दरूद पाक की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है और हमारे लिए ये बहुत ही शर्फ की बात है कि हम वो काम करें जो अल्लाह पाक और उनके फरिश्ते करते हैं। तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रऊफ़ और रहीम है, रहमत लिल आलमीन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत मुबारक के मौका पर मिराज पाक के अजीम सातों में भी और अल्लाह पाक से मुस्तकिल विसाल के वक़्त भी अपनी उम्मत को याद फरमाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर एहसानात हैं और इनका कम से कम तकाजा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद और सलाम का हदिया पेश करते हुए गुजारें। इसी में हमारी बेहतरी है। जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे खुश होता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश होते हैं और मलाइका हमारा दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या गुनाहगार मुसलमानों का भी दरूद पाक कबूल होता है। तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब हम कोई भी इबादत करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं या फिर हज करते हैं या फिर सारी सारी रात जाकर नवाफिल पढ़ते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें इस बात का यकीन है कि हमारी इबादत कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ताला बेनियाज है। वो चाहे तो इंसान की छोटी से छोटी इबादत कबूल कर ले और चाहे तो सारी उम्र की रियाजत पर पानी फेर दे, उसको हमारी इबादत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि वो इसको ज़रूर कबूल फरमाता है। यहाँ हमने कोई दरूद पाक पढ़ा, फ़ौरन ही अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाते हैं और हमसे खुश होते हैं। दूसरी बात ये कि क्या गुनाहगार का भी दरूद कबूल होता है? तो जी, जिस तरह का भी मुसलमान हो, फासिक हो, फाजर हो या किस तरह का भी गुनाहगार, अल्लाह पाक दरूद पाक ज़रूर कबूल फरमाते हैं। जैसा कि एक हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी मुझ पर कोई दरूद सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ताला मुझ पर मेरी रूह लौटा देते हैं, यहाँ तक कि मैं इसके सलाम का जवाब देता हूँ। दोस्तों, इस हदीस पाक से साबित होता है कि हमारा दरूद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच रहा होता है। यही नहीं बल्कि वो इसका जवाब भी दे रहे होते हैं और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सलाम का जवाब दें। अब बात करते हैं कि हमारे नामा आमाल पर दरूद पाक पढ़ने से क्या असर पड़ता है। दोस्तों, एक हदीस में आता है, हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह पाक इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसकी 10 ख़ताएँ माफ़ करता है और इसके 10 दर्जात बुलंद करता है। दोस्तों, इस हिसाब से जब हम एक बार दरूद पढ़ते हैं तो हमारे 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। और ऐसा भी है कि हम मुसलसल दरूद पाक पढ़ते जाएं तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं और यही हमारी बख्शिश का वसीला बन जाता है। दोस्तों, इसी तरह एक और हदीस में आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो उम्मती है जो सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर दरूद शरीफ भेजता है और इस पर फरिश्ते उस वक्त तक दरूद भेजते हैं जब तक वो दरूद भेजता रहता है। बस अब उम्मती की मर्ज़ी है कि कम से कम पढ़े या ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या दरूद शरीफ पढ़ने से हमारी तकदीर बदल सकती है। तो जी हाँ, कुरान और सुन्नत से ये ज़ाहिर होता है कि दरूद अल्लाह पाक की पसंदीदा इबादत है और जब हम ये कसरत से पढ़ते रहते हैं तो हम अल्लाह पाक के नज़दीक हो जाते हैं और उसके पसंदीदा बन जाते हैं। तो इस तरह वो हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को ख़त्म कर देता है और आसानियाँ पैदा फरमाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ मौके ऐसे भी हैं जहाँ पर दरूद शरीफ पढ़ना मकरूह है। नंबर 1, जमा करते वक्त। नंबर 2,
قضائے حاجت کے وقت، نمبر 3 سودے کو شہرت دیتے وقت، نمبر 4 ذبح کرتے وقت، نمبر 5 چھینک لیتے وقت، نمبر 6 تعجب کرتے وقت اور نمبر 7 گرتے وقت۔ ان تمام موقعوں پر درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی دماغ میں آتا ہے کہ کیا درود پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ دوستو، ہم بے وضو یا باوضو دونوں حالتوں میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم باوضو درود پاک پڑھیں گے تو اس کی اثرات ہماری زندگی پر جلدی ظاہر ہوں گے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ با ادب با نصیب۔ تو جتنا ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے، اتنا ہی ہمارے اعمال پر، ہماری زندگی پر اور آخرت پر اثرات جلدی نظر آئیں گے۔ اور دوستو، آخر پر یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں نماز و روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنا بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ سکیں اور اپنی بخشش کروا سکیں، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔